चौधरी छोटूराम ने किसानों व मजदूरों के लिए समय समय पर कई कानून बनाए और पारित किए। सर चौधरी छोटूराम जैसे गुण अगर आज किसी भी नेता में हो तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। वास्तव में वो अद्वितीय थे। उन्होंने भूमिहीन किसानों व मजदूरों को जमीन दिलवाई, हिसार में टेक्सटाइल मिल की स्थापना करवाई। इसी वजह से मजदूरों ने उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। चौधरी छोटूराम द्वारा बनवाए गए प्रमुख कानून इस प्रकार हैं। साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938। यह कानून 2 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ। इसके अनुसार कोई भी साहूकार बिना पंजीकरण के किसी को भी कर्ज नहीं दे पाएगा और न ही किसानों पर अदालत में मुकदमा कर पाएगा। इस अधिनियम के कारण साहूकारों की एक फौज पर अंकुश लग गया। गिरवी जमीनों की मुक्त वापसी एक्ट 1938। यह कानून 9 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के जरिए जो जमीनें 8 जून 1901 के बाद में कुर्की से बेची हुई थी तथा 37 सालों से गिरवी चली आ रही थी, वो सारी जमीनें किसानों को वापस करवाई गई। इस कानून के तहत केवल एक सादे कागज पर जिलाधीश को प्रार्थना पत्र देना होता था। इस कानून में अगर मूल राशि का 2 गुना धन साहूकार प्राप्त कर चुका है तो किसान को जमीन का पूर्ण स्वामित्व दिए जाने का प्रावधान किया गया। कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1938। यह अधिनियम 5 जुलाई 1939 से प्रभावी माना गया। इसके तहत नोटिफाइड एरिया में मार्केट कमेटियों का गठन किया गया। एक कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को अपनी फसल का मूल्य 1 रुपए में से 60 पैसे ही मिल पाता था। अनेक कटौतियों का सामना किसानों को करना पड़ता था। आड़त, ढुलाई, रुलाई, पल्लेदारी और कितनी ही अन्य कटौतियां होती थी। इस अधिनियम के तहत किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने का नियम बना। आड़तियों के शोषण से किसानों को निजात इसी अधिनियम ने दिलवाई। व्यवसाय श्रमिक अधिनियम 1940। यह अधिनियम 11 जून 1940 को लागू हुआ। बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाए जाने वाले इस कानून ने मजदूरों को शोषण से निजात दिलवाई। सप्ताह में 61 घंटे, एक दिन में 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। वर्ष भर में 14 छुट्टियां दी जाएगी। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। दुकान व व्यावसायिक संस्थान रविवार को बंद रहेंगे। छोटी छोटी गलतियों पर वेतन नहीं काटा जाएगा। जुर्माने की राशि श्रमिक कल्याण के लिए ही प्रयोग हो पाएगी। इन सब की जांच एक श्रम निरीक्षक द्वारा समय समय पर की जाया करेगी। कर्ज माफी अधिनियम 1934। यह क्रांतिकारी ऐतिहासिक अधिनियम चौधरी छोटूराम ने 8 अप्रैल 1935 में किसान व मजदूरों को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त करवाने के लिए बनवाया था। इस कानून के तहत अगर कर्जे का 2 गुना पैसा लिया जा चुका है तो ऋणी ऋण मुक्त समझा जाएगा। इस अधिनियम के तहत कर्जा माफी बोर्ड बनाए गए जिसमें एक चेयरमैन और 2 सदस्य होते थे। दाम दुपट्टा नियम लागू किया गया। इसके अनुसार दुधारू पशु, बछड़ा, ऊंट, रेहड़ा, घेर, गितवाड़ा आदि जीविका के साधनों की नीलामी नहीं की जाएगी। नेताओं के चंगुल में फंसी इस जनता को बचाने के लिए अर्जुन जैसी एक और शख्सियत की हमें सख्त जरूरत है। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटूराम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।